गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जरा ध्यान देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेट बी बराबर कैपिटल ए आई जे वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। जरा समझेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट उसका ए आई जे है, तो उसका कोफैक्टर अगर हम निकाल लें और अगर उसका ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकलेगा। जरा ध्यान देंगे। मानिए देखिए यहाँ पर ए बराबर एक मैट्रिक्स हमने 3x3 लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 यानी ये कितने क्रॉस का है? 3x3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने क्या किया? एडजॉइंट ए का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर शो कैसे करेंगे? स्मॉल एलिमेंट से हम लोग उसका एलिमेंट शो करते हैं और उसी का कैपिटल लेटर से उसका कोफैक्टर शो करते हैं। तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और इस कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो ये एडजॉइंट ए बनेगा। ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में बदल जाएगा यानी A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 यानी इसका रो कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा और ये एडजॉइंट ए आ जाएगा। ध्यान दें क्वेश्चन कहता फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स हमने लिया है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है इसका। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। मान लेते हैं लेट ए बराबर, ये मैट्रिक्स को हमने ए मान लिया। कौन है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। तो ए मैट्रिक्स मान लिए। अब दूसरा क्या कहता है? ट्रांसपोज उसका निकालें। ट्रांसपोज निकालने आप लोग जानते हैं कि जो मैट्रिक्स रहता है उसका अगर हम डैश निकालते हैं तो वही ट्रांसपोज हो जाता है। तो देन ए डैश बराबर क्या होगा? इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ए बी इसका रो है ए बी रो 1 सी डी रो 2। तो रो 1 जो है सो कॉलम 1 बन जाएगा, तो रो 2 उसका कॉलम 2 बन जाएगा। यानी ए बी देखिए कॉलम 1 बन गया और सी डी देखिए कॉलम 2 बन गया। यही इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे निकालना हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखे लेट ए बराबर, हमने मैट्रिक्स लिख दिया ए बी सी डी जो भी एलिमेंट है। अब इसका प्लेस वैल्यू पहले लिखते हैं तभी कोफैक्टर निकले। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या क्या होगा? A11 A12 A21 A22 यानी 2x2 ऑर्डर का है, तो 2x2 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिखा। अब देखिए इस प्लेस वैल्यू के आधार पर उसका हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो A11 कैपिटल लेटर A11 कोफैक्टर ऑफ किसका है? 11 का ही A11 का। A11 का कोफैक्टर कैपिटल A1, स्मॉल A11 के कोफैक्टर कैपिटल A1। तो A11 अब देखिए कोफैक्टर निकालने का आपको मैंने पहले ही सूत्र बताया था ए आई जे बराबर -1 पर पावर आई प्लस जे और स्मॉल ए आई जे। अब ध्यान दीजिएगा जरा, A11 है तो -1 पर पावर क्या होगा? 1 + 1 1 + 1 और A11 यहाँ जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पर A11 लिखेंगे तो यहाँ A1 बन जाएगा। A11 का वैल्यू कितना है? A11 का कोफैक्टर निकालिए। जैसे देखिए A11 ये डिलीट होगा, ए डिलीट होगा, क्या बचेगा? A22 बचेगा। A22 के जगह पे कौन है? D, यहाँ लिखाएगा D। तो -1 पर पावर 1 + 1 2 हो गया, -1 पर पावर स्क्वायर यानी प्लस D। आगे देखिए A12 कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A12 मतलब -1 पर पावर 1 + 2। अब A12 का कोफैक्टर देखते हैं। A12 ये है, ये रो और कॉलम डिलीट करिए, क्या चीज बचेगा? A21 बचेगा। A21 के जगह पे कौन है? C, यहाँ लिखे इंटू C। तो -1 पर पावर 1 + 2 3 यानी -1 पर पावर ओड नंबर यानी माइनस इंटू C -C। आगे देखिए A21 का कोफैक्टर निकालेंगे। किसका? A21 एलिमेंट का।
तो -1 पर पावर 2 + 1, A21 एलिमेंट का देखिए, A21 एलिमेंट का रो कॉलम डिलीट करिए, क्या बचेगा A12 के जगह पर कौन है B, यानी -1 पर पावर 2 + 1 इंटू B, यानी माइनस पर पावर ओड नंबर माइनस इंटू B, -B। आगे देखिए A22 यानी कोफैक्टर ऑफ A22, अब A22 मतलब -1 पर पावर 2 + 2, अब A22 को देखिए तो A22 के जगह पर ये रो और कॉलम डिलीट करिए, क्या बचेगा, इसका माइनर निकालिए A इंटू A यानी प्लस A। अब देखिए B बराबर क्या लिखेंगे, A11 A12 A21 A22, तो A11 A12 A21 A22 ये मैट्रिक्स जो है इसको लिख दीजिए। A11 के जगह पे कौन है D, A12 के -C, A21 है -B और A22 है A। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है B डैश ट्रांसपोज ऑफ B, तो B जो है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो D -C जो है वो कॉलम 1 बन जाएगा और रो 2 है -B ये कॉलम 2 बन जाएगा। इस तरह से आपका एडजॉइंट A निकल गया। आप इसको देखिएगा कि एक तरह से ये क्या है, माइनर भी मान सकते हैं इसको, -1 और पावर A + IJ MIJ। आगे देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a singular matrix if determinant A = 0। अगर कोई मैट्रिक्स A है, अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हम निकाल दें और अगर वो 0 आता है तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और यदि वो 0 नहीं आता है तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए मैट्रिक्स हमने ले रखा है 1 2 3 4, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे हम 1 × 4 - 3 × 2 तो रिजल्ट आ रहा है -2 नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि इसी का वैल्यू 0 आ जाता तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A वेयर A = 1 2 3 0 5 0 2 4 3। Also verify that A into adjoint A equals to determinant A into I। अब जरा समझेंगे, एक मैट्रिक्स A दिया है जिसका हमको ट्रांसपोज करना है और आगे एडजॉइंट भी निकालना है, और तीसरा काम करना है A into adjoint A बराबर डिटर्मिनेंट A into I प्रूफ करना है। तो पहला काम करते हैं ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ A का मतलब क्या होता है, A ट्रांसपोज का मतलब है कि A मैट्रिक्स को रो से कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा। यानी अगर ये मैट्रिक्स A है, इसके रो 1 को कॉलम में बदल दीजिए, रो 2 को कॉलम में बदल दीजिए और रो 3 को भी कॉलम में बदल दीजिए, यानी 1 2 3 को R1 है तो ये कॉलम 1 हो जाएगा 1 2 3, R2 है 0 5 0 ये कॉलम 2 हो जाएगा 0 5 0, और R3 है 2 4 3 तो ये कॉलम 3 हो जाएगा 2 4 3, यानी ये ट्रांसपोज ऑफ A आ गया जिसे A डैश बोलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज के बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान देंगे आप। मैट्रिक्स से दिया हुआ है 1 2 3 0 5 0 2 4 3। अब क्या करना है आपको कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी के जैसा एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें प्लेस वैल्यू दिखना चाहिए। तो 3 × 3 ऑर्डर का है, हमने एक 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप जानते हैं कि कोफैक्टर प्लेस का निकलता है, तो कोफैक्टर ऑफ AIJ का फॉर्मूला होता है -1 पर पावर I + J MIJ। M क्या है, यहाँ माइनर है, ध्यान दीजिएगा। अब हम प्रत्येक प्लेस वैल्यू का कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, तो ये जितना भी स्मॉल लेटर है सबका कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कैपिटल लेटर A11 कोफैक्टर ऑफ किसका है, ये स्मॉल लेटर A11 का है। अब A11 का कोफैक्टर -1 पर पावर क्या हो जाएगा I + J, तो
-1 पर पावर 1 प्लस 1 m11। अब ध्यान दीजिएगा, -1 पर पावर 1 प्लस 1 यानी इवन नंबर 2 हो जाएगा। -1 पर पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या है 2, 2 क्या है इवन नंबर यानी प्लस से गुना होगा, प्लस m11 माइनस a11 क्या होगा, a11 किस जगह पर है, यहाँ 1, ये डिलीट करिए तो 5043, 5043। अब 5043 किसको एक्सपेंड करिए, 5 3 जा 15 माइनस 4 इंटू 0 यानी 15 माइनस 0 प्लस 15। आगे देखिए, फिर अगला निकलेगा a12। a12 का फैक्टर ऑफ स्मॉल a12 का है तो -1 पर पावर 1 प्लस 2 और माइनस निकलेगा m12। अब ध्यान दीजिएगा, -1 पर पावर 1 प्लस 2 यानी 3 ओड नंबर माइनस से गुना होगा, m12 माइनस निकालिए, 12 के जगह पर कौन है 2, इसका रो और कॉलम डिलीट करिए, क्या बचेगा 0 0 2 3, 0 0 2 3। इसको एक्सपेंड करेंगे 0 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 0 यानी 0 ही आ जाएगा तो 0 आएगा। अगला स्टेप a13, तो कॉफैक्टर ऑफ a13 -1 पर पावर 1 प्लस 3 m13 माइनस निकालिए, -1 पर पावर 1 प्लस 3 4 यानी इवन नंबर प्लस से गुना होगा। m13 कौन है, 13 पोजीशन पे कौन है 3 है, ये रो एक कॉलम, ये रो एक कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 0 5 2 4, 0 5 2 4 एक्सपेंड करिए 0 इंटू 4 0 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10। अगला है कॉफैक्टर a21, a21 किसका निकलेगा स्मॉल a21 का, तो -1 पर पावर 2 प्लस 1 m21, m21 -1 पर पावर 2 प्लस 1 यानी ओड नंबर माइनस से गुना होगा, m21 कौन है ये, इसके जगह पर 0, ये रो कॉलम डिलीट होगा 2 3 4 3 बचेगा 2 3 4 3। इसको एक्सपेंड करें, -2 3 जा 6 -4 3 जा 12 यानी 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6। आगे a22 का फिर फैक्टर निकलेगा, -1 पर पावर 2 प्लस 2 m22 माइनस पर पावर इवन नंबर प्लस से गुना होगा, m22 क्या होगा, ये है m22 होगा 1 3 2 3, 1 3 2 3 हल करेंगे 1 इंटू 3 3 माइनस 6 यानी -3। इस तरह से a23 निकालेंगे, -1 पर पावर 2 प्लस 3 m23, ये ओड नंबर हो जाएगा माइनस से गुना होगा, 2 3 कौन है ये 0 के जगह पर है, ये डिलीट करिए तो रो कॉलम डिलीट होगा 1 2 2 4, 1 2 2 4 हल करेंगे 1 इंटू 4 4 माइनस 4 यानी 0। आगे देखिए ये 31 होगा, -1 पर पावर 3 प्लस 1 m31, तो 3 प्लस 1 इवन नंबर प्लस से गुना होगा, m31 कौन है 2, ये रो कॉलम डिलीट होगा तो 2 3 5 0, 2 3 5 0 एक्सपेंड करेंगे -15। अगला है 32, तो -1 पर पावर 3 प्लस 2 m32, तो -1 पर पावर 3 प्लस 2 -1 पर पावर 3 प्लस 2 5 यानी ओड नंबर माइनस से गुना होगा, 32 के जगह पे कौन है 4 है, इसका रो कॉलम डिलीट करिए 1 3 0 0, 1 3 0 0 एक्सपेंड करेंगे 0 आएगा। आगे ये 33 का क्या होगा, -1 पर पावर 3 प्लस 3 m33, तो 3 प्लस 3 क्या होगा इवन नंबर प्लस से गुना होगा, m33 कौन है 1205 रिजल्ट करेंगे +5 आएगा। आगे देखिए कि अब जो कॉफैक्टर हम लोगों ने निकाला है वो लेट हमने मान लिया वो कॉफैक्टर को b बराबर क्या हो गया a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब जो a11 a12 a13 जो कॉफैक्टर हमने निकाला है उसका मान 10 के 10 यहाँ बैठा दीजिए। बैठाने के बाद अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट a। एडजॉइंट a का मतलब b डैश निकालेंगे, b का ट्रांसपोज करेंगे, तो b के जगह पर कौन है, ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, a ट्रांसपोज करनी हमें, तो ये रो 1 में है 15 0 माइनस 10, यहाँ 15 0 माइनस 10, यहाँ पर है 6 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 0 और यहाँ -15 0 5 -15 0 5, यही निकला एडजॉइंट a, b डैश a हुआ आंसर। अगला स्टेप कहता है प्रूफ करना है a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटरमिनेंट a इंटू i। तो सबसे पहले हम लोग को डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालना है,
ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 1 2 3 0 5 0 2 4 3। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। एक्सपेंडिंग R1 या किसी को भी कह सकते हैं आप। हमने R1 का किया है तो 1 लिए, तो 1 का माइनस निकाले 1 5 0 4 3, फिर -2 0 0 2 3 और लिए 3 तो 0 5 2 4। अब इसको एक्सपेंड कर दिए। एक्सपेंड करने से मेरा रिजल्ट आ रहा है -15। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया? -15। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया मेरा -15। अब ना एलएचएस क्या कहता है? ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। ए इंटू एडजॉइंट ए कौन है? ये मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ 1 2 3 0 5 0 2 4 3। और एडजॉइंट ए कौन है? एडजॉइंट ए निकाले हैं। एडजॉइंट ए लिख दिए 15 6 -15 0 -3 0 -10 0 5। अब आगे देखें। अब ये चूंकि प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक्स से, तो चेक करेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं। तो ए का क्या देखना है हमको? कॉलम, और बी का देखना रहता है रो, यानी एडजॉइंट ए का हमको रो देखना है। इसका कॉलम कितना है? 3, और इसका कितना रो है? 3, यानी ये प्रोडक्ट संभव है। इसका मतलब अब हम लोग इसका गुना करेंगे, इसके रो से इसके कॉलम को, पहला रो से तीनों कॉलम को, फिर दूसरा रो से तीनों कॉलम को, तीसरा रो से तीनों कॉलम को। इस तरह से देखिए रो 1 को किया हम 1 इंटू रो 1 को पहला कॉलम से 1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -10, 1 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -10। फिर इसको 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 0, 1 इंटू 6 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 0। फिर अगला 1 इंटू -15 2 इंटू 0 3 इंटू 5। नेक्स्ट फिर इसका R2 से 0 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -10। फिर इसी R2 को कॉलम 2 से 0 इंटू 6 प्लस 5 इंटू -3, फिर 0 इंटू 0। आगे फिर 0 इंटू -15 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5। फिर R3 से 2 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -10। फिर 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 0। फिर 2 इंटू -15 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5। फिर आगे इसको हल करेंगे। फिर आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 15 15 प्लस 0 -30। फिर हो जाएगा 6 -6 प्लस 0 -15 प्लस 0 प्लस 15 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0। उसके बाद हो जाएगा 0 इंटू 6 प्लस 5 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0, यानी 0 -15 प्लस 0। और यहाँ होगा ये 0 है, यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 0 -30, यहाँ हो जाएगा 12 -12 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा -30 प्लस 0 प्लस 15। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा हल करेंगे तो -15 0 0 0 -15 0 0 0 -15। अब देखिए चूंकि मैट्रिक्स है तो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में यदि हम कॉमन निकालेंगे या गुना करेंगे तो पूरे एलिमेंट से करते हैं, तो कॉमन भी निकालेंगे तो पूरे एलिमेंट से निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट को हम करते हैं तो किसी रो या कॉलम में गुना कर सकते हैं, पर ये मैट्रिक्स निकालेंगे तो -15 देख रहे हैं कि सारे में है। अब बोलेंगे कहाँ है? 0 में भी -15 गुना है, 0 में भी, और यहाँ पर -15 है, यानी -15 अगर हम बाहर करते हैं यहाँ बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो -15 निकला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बताइए -15 ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं? तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। अब -15 का वैल्यू देखिए ध्यान से कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया है -15, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया है -15, यानी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब हमने क्या देखा कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो आया वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के बराबर आया, यही प्रूफ करना था। अगर आप यहाँ से कॉमन नहीं निकालते हैं तो फिर आपको डिटर्मिनेंट ए को आई से गुना करना पड़ेगा, तो आई को इतना ही क्रॉस से 1 के बराबर ही
आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 से डिटर्मिनेंट ए को गुना करना पड़ेगा, तब आएगा। और नहीं तो यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो आपका ये आ गया है। इस तरह से a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई प्रूफ होता है। इसी तरह का क्वेश्चन आप घर में बराबर प्रैक्टिस करें, देखें। चूंकि कॉफैक्टर निकालने के बाद फिर गुना करना पड़ता है तो ये थोड़ा लंबा जाता है कैलकुलेशन, इसलिए इससे घबराने की जरूरत आप लोग को नहीं है। और आप एक दो क्वेश्चन बना लीजिएगा तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब तक आप एडजॉइंट नहीं सीखेंगे तब तक आप ए इनवर्स निकालना नहीं सीखेंगे, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट निकालना आप सीखेंगे तभी आप डिटर्मिनेंट सीखेंगे। तो चलिए, ये इस तरह का सवाल खत्म होता है। धन्यवाद।